गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी J को स्टडी किया, उसके बाद ओम्स लॉ को स्टडी किया, उसमें हमने रेजिस्टेंस कैपिटल R को स्टडी किया, उसके बाद कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टिविटी रो को स्टडी किया, उसके बाद इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी दैट वाज कंडक्टिविटी को स्टडी किया। ओके, एंड देन आफ्टर उसमें एक इक्वेशन लाया था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A, एक क्वेश्चन लाया था। तो उसके ऊपर से रेजिस्टिविटी फाइंड करना एक्सरसाइज नंबर 6 में ये सॉल्व किया था। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास आज एक 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो ये थ्योरी है, तो उसको ये आराम से समझिए। अच्छा, तो बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसी कि यस्टरडे हमने देखा था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, वोल्टेज, द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट। ओके, और दूसरा पॉइंट, तो रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम। ओके, तो what do you define resistance? अच्छा, तो कंडक्टर था L और क्रॉस सेक्शन A का, उसके 2 एंड्स के बीच पोटेंशियल लगाते हैं हम कैपिटल V। ओके, तो उसमें से करंट फ्लो होगा कैपिटल I। ओके, तो what do you mean by resistance? अच्छा, to resist means to stop। ओके, तो what do you mean by resistance? A property of conductor, a property of conductor, है ना, of opposing the flow of charge, a property of conductor to opposing or to oppose the flow of charge, that is called resistance, capital R। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड था? तो रेजिस्टेंस वाज डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, वो तो आपको समझ में आता ही रहेगा। दूसरा था डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ। ओके, एंड थर्ड था टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। ओके, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो आगे जाके आएगा। ओके, मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो तो आपको मालूम ही है कि कंडक्टर हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग ऑफ चार्ज रहता है। ओके, बट हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, उसको हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम डायग्राम से ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट केस 1। ओके, ऐसे एक कंडक्टर लिया, देखा L लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया A का, उसके 2 फ्री एंड्स के बीच V जितना पोटेंशियल सप्लाई अप्लाई किया, और उसमें से कैपिटल I जितना करंट पास हुआ। ओके, तो as shown in figure, a conductor of length L and cross section A has potential between 2 ends capital V and current I passing through it। तो इसका रेजिस्टेंस का इक्वेशन, the resistance of given conductor R is equal to V upon I। Clear? Okay, that is case 1।
ओके, अब हम क्या करेंगे, केस 2, ऐसे दो कंडक्टर एक ही लाइन में लेंगे। ओके, तो इसका लेंथ है L, ओके, और पोटेंशियल है V। इसका लेंथ है L और पोटेंशियल इन दोनों के बीच है V। ओके, तो क्या होगा, पोटेंशियल लेंथ डबल हो गई है ना कॉम्बिनेशन की, और पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा V एंड V, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2V। बट करंट वो तो एक ही लाइन में है, तो करंट तो I ही पास होगा। डायग्राम में दिख रहा है, पोटेंशियल विल बी डबल, बट करंट तो एक ही लाइन में है, तो करंट तो इतना ही पास होगा। दिख रहा है आपको? तो as shown in figure, if we place two conductors of length and cross section A as shown in figure, potential will be double, potential will be 2V and current will be the same, I होगा। Okay, तो resistance of this combination will given by R dash is equal to, resistance का definition volt by current। अच्छा, वोल्टेज कितना हो गया 2 एंड्स के बीच 2V, और करंट तो I ही पास हो रहा है, सो 2V डिवाइड बाय I, और V बाय I दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, तो V बाय I दैट इज रेजिस्टेंस, सो R dash इज इक्वल टू 2R। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने डायमेंशन में क्या किया है, लेंथ को डबल किया गया है। L लेंथ थी तो लेंथ डबल कर दी है ना, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। ओके, थस if length gets doubled, the resistance also gets doubled, so resistance and the length is proportional to each other, that is equation number 1। ये लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट लिखा था और यहाँ पे प्रूव हुआ, लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। हो गया प्रूव? ओके, सिमिलरली अभी केस 3, अभी क्या करेंगे हम, एक ही कंडक्टर लेंगे V सप्लाई और I करंट पास हो रहा है ऐसा कैपिटल A क्रॉस सेक्शन का, बट अभी उसको हम कैसे करेंगे, तो कैपिटल A एरिया है तो उसको ऐसे पैरेलली कट करेंगे, पैरेलल टू द लेंथ, ऐसे लेंथ है ना। ओके, तो पैरेलल टू द लेंथ अगर हम इसको कट करेंगे, अच्छा, तो एरिया हाफ हो जाएगा, ऐसे जैसे भिंडी को ऐसे काटते हैं ना बीच में से, लेडी फिंगर ऐसे बीच में से ऐसे काटते हो है ना, तो ये जो एरिया है वो हाफ हो जाएगा, लेंथ तो इतना ही रहेगा बट क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल तो V ही रहेगा, ओके, बट करंट ऐसे पास होता है इसमें से, तो एरिया हाफ हो गया है तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ओके, तो पोटेंशियल V तो इतना रहेगा बट दोनों में से करंट I/2 हाफ, एरिया हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। ओके, सो पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स विल बी V, पोटेंशियल इतना ही रहेगा बट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सो करंट विल बी I/2। Okay, so combination, so resistance of this combination will be given by, यहाँ पे R dash दिया था ना, तो अभी R डबल डैश बोल देते हैं। Okay, so resistance का definition वोल्ट बाय करंट, वोल्ट तो V ही है बट करंट आधा हो गया है, so वोल्ट डिवाइड बाय करंट I/2, so 2 denominator to denominator goes in numerator, so R double dash is equal to 2V by I, but again V by I that is resistance of conductor, so 2R। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन हाफ हुआ है बट रेजिस्टेंस तो डबल ही हुआ है ना। ओके, थस रेजिस्टेंस गेट्स डबल इफ वी हाफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। देखिए, तो रेजिस्टेंस डबल, क्रॉस सेक्शन हाफ,
तो रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए double and half, that is inversely proportional to each other. So R is proportional to 1 upon A. That is equation number 2. देखो केस 1 सिंपल है, लेंथ का एक्सप्लेन करने के लिए केस 2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया का एक्सप्लेन करने के लिए केस 3 है. लेंथ में R proportional to L है, रेजिस्टेंस proportional to लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया केस 3 में क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है. तो यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय A. ओके, और प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें मालूम है ये कल किया था, तो दैट इज R प्रोपोर्शनल टू रिमूव करेंगे तो आएगा रो. R is equal to rho L by A, where rho that is resistivity of conductor. Clear? समझ में आया? ओके, तो ये टॉपिक अगर आपको पूछना हो एग्जाम में, ओके, तो ये 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. समझ में आया? हो जाएगा अपने आप से. ओके, क्लियर. थैंक यू.